Okay, sir. So hello everyone, today we will start the topic Roman numerals. Roman numerals is the oldest system developed by Romans. Roman numerals is the oldest system. The system of Roman numerals is among the oldest system developed by Romans. अब एक चीज याद रखो कि रोमन सिस्टम में जीरो नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने तुम्हें दिया हुआ है 7 बेसिक सिंबल्स दिए गए हैं जिसके बेस पे पूरा रोमन नंबर है फ्रेंड। 7 बेसिक सिंबल्स दिए गए हैं जिनके बेस पे पूरा टोटल रोमन नंबर आपका होता है। अब 7 बेसिक सिंबल्स कैसे याद करोगे, जरा मैं तुम्हें उसको लिख के दे रहा हूं। वो बेसिक सिंबल्स क्या हैं? I, V, X, let's see the movie. Look, the 7 basic symbol of Roman numbers is I, V, X, L, C, D, M. इसकी वैल्यू भी सुन लो, 1, 5, 10, 50। जल्दी से नोट करते चलिए साथ में। 100, 500 and 1000। सबसे पहले तो आपको बेसिक सिंबल्स याद करने हैं। हाउ कैन यू लर्न द बेसिक सिंबल्स ऑफ द रोमन न्यूमरल्स? देखो, I, V and X मीन्स I, V and X ये तीन दोस्त हैं। ठीक है, ये तीनों दोस्त हैं। I, V and X कहते हैं लेट्स सी द मूवी। आप जब लिखते हो मैसेजेस में तो C नहीं लिखते ना, C की जगह आप शॉर्ट फॉर्म में C लिखते हो, D की जगह आप शॉर्ट फॉर्म में D भी लिख सकते हो। तो ये I, V और X जो हैं, ये I, V, X तीन दोस्त हैं और इन्होंने बोल I, V and X लेट्स सी द मूवी। I, V, X ने कहा कि लेट्स सी द मूवी। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? I, V और X ने कहा लेट्स सी द मूवी। तो आपको बेसिक सिंबल्स याद हो गए। I, V, X ने कहा लेट्स मीन्स L, सी द मूवी। क्लियर? नाउ द वैल्यू 1, 5, 10, 50, 100, 500 and 1000। अब जरा ध्यान से सुनो। अब यहां पे कई रूल हैं लिखने के लिए रोमन नंबर्स के। सबसे पहले मैं तुम्हें ये रूल्स दूंगा। रूल नंबर 1 है आपका, रेपिटेशन ऑफ अ रोमन सिंबल्स इंप्लाइज द एडिशन ऑफ इट्स वैल्यू एज मेनी टाइम एज इट्स ऑकर। देखो, बहुत चीजें हैं जो तुम्हें जाननी होगी। रूल नंबर 1 देखो। यस बेटा। What? So can we write K in the place of M? Can we write क्या? MA? Sir, K को M की जगह पे लिख सकते हैं। K को M की जगह पे लिख सकते हैं मतलब? सर मेरे बुक में लिखा है कि K को अभी 1000 में दो। अच्छा, ठीक है, तुम लोग उसमें देखते होगे क्या कहते हैं। जैसे अभी मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं 1K, तो वहां पे ये लिख कर आता है। लेकिन फिलहाल हम ये 7 बेसिक सिंबल्स के बारे में बात करेंगे जो रोमन्स ने दिया था। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, मैं तुम्हें रूल नंबर 1 बता रहा हूं। ओनली राइट इट विद मी ओनली I, X, C, M can be repeat. Only I, X, C, M can be repeat. Only I, X, C, M can be repeated. V, L, D never repeated. Rule number 1 is, ध्यान से देखिए, I, X, C, M can be repeated. V, L, D never repeated.
और तीसरा रूल है इसका, रूल 1 का फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है, नो सिंबल कैन बी रिपीट मोर देन 3 टाइम्स। नो सिंबल कैन बी रिपीटेड, नो सिंबल कैन बी रिपीटेड, नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम। ध्यान से देखो, पहले बताओ यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब देखो इसको याद कैसे करोगे, बहुत अच्छे से मैं तुम्हें समझा दूं इसको याद करने का तरीका। जैसे पहले ये तुम्हें याद हो गया, जरा मुझे बताओ कैसे बोलोगे? IVNX, लेट्स सी द मूवी। ठीक है, अब रूल, यस बेटा। सर मेरी मम्मा ने याद करने का तरीका बताया था, IVX लखनऊ चलो दोस्त मेरे। लखनऊ चलो दोस्त मेरे, हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, ये भी है। अब यहां पे देखो ये है IXCM कैन बी रिपीटेड, तो इसका ये मतलब I मैं, X MLA XCM, देखते हो ना, पढ़ते हो ना, X MLA मतलब पूर्व, X हम लोग क्या लगाते हैं, X आर्मी पर्सन, X MLA XCM, तो अगर आगे X लग जाता है इसका मतलब होता है जैसे अभी आपके अखिलेश यादव जी वो XCM है ना, वो XCM है, मायावती जी वो XCM है। तो यहां पे देखो जरा, मैं भी XCM हूं, मैं भी एक्स चीफ मिनिस्टर हूं और मैं फिर से चीफ मिनिस्टर बन सकता हूं, मतलब IXCM कैन बी रिपीटेड। ऐसा तो है नहीं कि जो एक बार सीएम बन जाता है वो दोबारा सीएम नहीं बन पाता, ऐसा तो नहीं है ना कि जो एक बार सीएम बन जाता है वो दोबारा सीएम नहीं बन पाता, ऐसा तो नहीं है जो एक बार चीफ मिनिस्टर बन जाएगा दोबारा नहीं बनेगा। तो मैं एक बार चीफ मिनिस्टर बन चुका हूं और अभी फिलहाल मैं XCM हूं, बट कैन बी रिपीटेड, मैं फिर से चुनाव जीत सकता हूं। सानवी समझ, अरे बेटा समझ में आ रहा है ना सबको? IXCM कैन बी रिपीटेड मतलब मैं जो XCM हूं वो फिर से रिपीट हो सकता हूं, पहला रूल याद हो गया। सेकेंड है VLD नेवर रिपीटेड, इसको क्या कह सकते हैं? VLND नेवर रिपीटेड। VLND नेवर रिपीटेड, ये आपको याद करना होगा, VLND नेवर रिपीटेड। नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। ये 3 रूल आपने लिख लिया, अच्छे से रूल लिखते हुए चलो। तो अब आपको एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे ये तुम्हारा हो गया, पहला एग्जांपल तुम्हारा हो गया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 3। लेकिन अगर हमें 4 लिखना होगा तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, 4 को अगर लिखना होगा तो हम ये नहीं लिखेंगे। जरा ध्यान से देखो, अब ये रूल आपने लिख लिया हो तो मैं इसे रफ कर रहा हूं। अगर मुझे 4 लिखना होगा तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, जरा ध्यान से देखो, अगर मुझे 4 लिखना होगा तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, सर 1 2 3 4, नहीं ये गलत है, बिकॉज मैंने तुमसे बताया कि नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। ठीक है, x इंटू एक्स ये तुम्हारा हो गया 100, x नहीं सॉरी ये हो गया तुम्हारा 20, x और x ये तुम्हारा हो गया 20, क्योंकि हम इसको रिपीट कर सकते हैं। क्या क्या चीजें रिपीट कर सकते हैं, जरा कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो, क्या क्या चीजें रिपीट कर सकते हैं, जल्दी से लिख के भेजिए। c की वैल्यू क्या है 100, तो ये हो गया 200। मल्टीप्लाई नहीं करते, ऐड करते हैं जब भी लिखते हैं। तो IXCM कैन बी रिपीटेड, लेकिन नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम। मुझे लग रहा है कि पहला रूल सबको याद हो गया अच्छे से। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, इसको मैं रब कर रहा हूं। रूल नंबर 2 अच्छे से समझना। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये कहता है कि जो स्मॉलर, सपोज करो ये लिखा हुआ है,
तो यहां पे दो रोमन नंबर्स हैं, एक तुम्हारा 1 है, मतलब दो बेसिक रोमन न्यूमरल्स हैं, एक ये है 1 है और एक ये 5 है। तो जब तुम्हारा स्मॉलर, ध्यान से सुनना, जब तुम्हारा स्मॉलर नंबर बिगर नंबर के राइट हैंड साइड में है, जब तुम्हारा, ध्यान से देखो बोर्ड पे देखो, भी कोई लिखेगा नहीं, जब तुम्हारा स्मॉलर नंबर बिगर नंबर के राइट हैंड साइड में है, जब तुम्हारा स्मॉलर नंबर बिगर नंबर के राइट हैंड साइड में है, तो हमेशा वो ऐड होंगे, किसमें? बिगर नंबर में। ध्यान से सुनना, जब तुम्हारा स्मॉलर नंबर बिगर नंबर के राइट हैंड साइड में है, तो वो बिगर नंबर में ऐड हो जाएगा। मैं बिगर नंबर हूं, ये स्मॉलर नंबर है, ये मेरे राइट हैंड साइड में है, तो ये मुझ में ऐड हो जाएगा। याद, समझ में आए? तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 5, और ये है 1, 1 5 से छोटा है, तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। अरे जरा बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, जरा ध्यान से सुनो, इसकी वैल्यू क्या होगी? 7, बिकॉज 2 हमारा स्मॉलर नंबर है और ये 5 बिगर नंबर है, तो 5 + 2 हो जाएगा 7। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? 8। याद रहे, जब स्मॉलर नंबर बिगर नंबर के राइट हैंड साइड पे हो। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा इस समय, वो अपना हाथ उठा के ये चेक कर रहे होंगे, यार राइट हैंड साइड क्या होता है? सिंपल सा, जो आपका राइट हैंड साइड है वही आपकी कॉपी का भी राइट हैंड साइड है। मतलब कि अगर ये स्मॉलर नंबर राइट हैंड साइड में है तो बिगर नंबर में ऐड हो जाएगा, बिगर नंबर के राइट हैंड साइड में है तो ये तुम्हारा हो जाएगा 8, ये तुम्हारा हो जाएगा 7। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, क्या 9 अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? यस सर, लिख सकते हैं। 5 + 4 9 हो गया। वेरी गुड, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, नो नंबर कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, सो दिस इज रॉन्ग। क्लियर? अभी मैं तुम्हें ये चीजें क्लियर हो गई। अब आगे देखो, रूल नंबर 3 देखो, a smaller numeral number placed to the left of the larger numeral is always subtracted. रूल नंबर 3 जल्दी जल्दी लिखिए। रूल नंबर 3 क्या है? ध्यान से सुनो सर। 4th नंबर 3 लिखवा दिए। हाँ, 3 लिखवा दिया, रूल नंबर 4 होगा। चाहे ठीक है, नंबर पे मत डिपेंड करो। अब मैंने तुमसे बोला, अगर अभी तक था कि अगर स्मॉलर नंबर राइट हैंड साइड में है बिगर नंबर के तो ऐड होगा, लेकिन तब क्या होगा जब स्मॉलर नंबर इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बिगर नंबर। अब यहां देखो, ये स्मॉलर नंबर है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तब क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। यानी ये वैल्यू क्या है? ये 5 है, ये 1 है, तो 5 - 1 4, यानी दिस इज 4। क्लियर? यस सर। लेकिन इसमें एक चीज और है, इसका एक रूल और है, जरा ध्यान से देखना। VLD नेवर सब्ट्रैक्टेड, नेवर सब्ट्रैक्टेड, ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैंने तुम्हें लिखाया कि VLD कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये कभी भी लेफ्ट में नहीं लिखे जाते बिगर नंबर के, ये कभी भी बिगर नंबर के लेफ्ट में नहीं लिखे जाते, यानी तुम ये कभी नहीं लिख सकते। क्योंकि मैंने ये तुम्हें बताया कि अगर तुम्हारा स्मॉलर नंबर बिगर नंबर के लेफ्ट में है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन v कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता। इसका मतलब v कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लिखा जाएगा बिगर नंबर के। ये बात समझ में आई कि नहीं? v कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लिखा जाएगा बिगर नंबर के, मतलब ये गलत है। VLD नेवर सब्ट्रैक्टेड, सो VLD कैन नेवर बी रिटन on the left hand side of the bigger number। ये क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, थोड़ा सा बीच बीच में हो जाता होगा, अभी तक नहीं था ना? नो सर,
हाँ ठीक है, वो हो जाता है उसमें, वो मत परेशान हो आप। इसी में रूल जरा ध्यान से देखो, I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V and X ओनली। I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ध्यान से सुनो, I कैन बी, लिखते रहो साथ में, इसी में पार्ट लिखवा रहा हूं मैं, पार्ट, I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V and X ओनली, इसे लिखते रहो V and X ओनली। यानी तुम ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V and X ओनली। क्यों? मैंने तुमसे बोला था, मैंने तुमसे क्या बोला था, मैंने तुमसे बोला था जब स्मॉलर नंबर बिगर नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में हो तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो कौन सा नंबर किसके साथ, ये भी याद करना है कि I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V and X ओनली। तुम ये नहीं लिख सकते, देखो ये नहीं लिख सकते, IL नहीं लिख सकते, IC नहीं लिख सकते, ID नहीं लिख सकते, IM नहीं लिख सकते। I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V and X ओनली। इसको कैसे याद कर सकते हो, उसको याद करने का तरीका क्या है, I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बिग्स एंड L ओनली। यानी ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी हार रहा है I, यानी मैं किससे हार सकता हूं, मैं हार सकता हूं विक्ट्री से, मैं सब्ट्रैक्ट हो सकता हूं विक्ट्री से, मैं सब्ट्रैक्ट हो सकता हूं विक्ट्री से, और X का मतलब क्या हुआ, क्रिसमस ट्री से। मैं सब्ट्रैक्ट हो सकता हूं विक्ट्री से, हाँ अरे एक्समस ट्री से तो मैं सब्ट्रैक्ट हो सकता हूं, आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम विक्ट्री। अगर किसी को विक्ट्री मिल जाए मेरे ऊपर तभी वो मुझे घटा सकता है, या एक्समस ट्री, ठीक है। तो आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V and X ओनली। आप इस तरीके से इसको याद करो। अगला, X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L and C ओनली। X can be subtracted from L and C only. X can be subtracted from L and C only. इसको याद करना है तुम्हें, X can be subtracted from L and C only. ठीक है। अगला रूल तुम्हारा है C can be subtracted from D and M only. C can be subtracted from D and M only. अब तुम्हें एक चीज समझ में आ रहा है, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, जरा देखो मैंने क्या लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान से सुनना। पहले तो सबको ये याद हो गया कि I, V and X, let's see the movie, या I, V and X, बहुत बढ़िया, इनकी मम्मा ने बोला कि लखनऊ चलो, लखनऊ चलो दोस्त मेरे, लखनऊ चलो दोस्त मेरे, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी चीज है। अब जरा ध्यान से सुनो, इधर देखो, इधर देखो, बहुत बढ़िया से ये समझा दूंगा कि क्या किसके साथ सब्ट्रैक्ट होता है। I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V and X ओनली। I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V and X ओनली। अब देखो I किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, अपने बगल जो दो लोग बैठे हुए हैं, अपने पड़ोसियों से, अपने पड़ोसियों से। अब इधर देखो, इधर देखो, इसके बाद क्या हुआ है, X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है, बहुत ध्यान से सुनो, तुम्हें पता है, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। V, L and D नेवर सब्ट्रैक्टेड। जरा ध्यान से देखना, ये मैं रब कर दे रहा हूं। सबको वॉइस कट रही है, जरा ध्यान से देखो। तुमको पता है V, L and D, ठीक है, आप नेटवर्क में नहीं होगे बेटा, नेटवर्क में हो, ध्यान से सुनो। अब मुझे पता लगाना है कि कौन किससे घट सकता है, तो तुम्हें 3 नंबर ऐसे पता है जो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, यानी V, L और D, ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। अब मैं तुम्हें एक रूल बता रहा हूं, I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V and X ओनली। I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V and X ओनली। अब अगला देखो, V कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, अरे सर आपने तो बताया था V सब्ट्रैक्ट होता ही नहीं किसी से, तो अब हम V को छोड़ देंगे क्योंकि V किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होता। अब X के पास आते हैं,
x can be subtracted from L and C only. x can be subtracted from L and C only. अब आगे देखो, अब L किससे सब्ट्रैक्ट होता है? अरे सर आपने तो कहा था L सब्ट्रैक्ट होता ही नहीं, तो L को छोड़ दो। अब आते हैं C पे। C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, अब आप लोग बताओ। D and M ओनली। अच्छे से समझ में आया बच्चों? X I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V and X ओनली। X can be subtracted from L and C only. C can be subtracted from D and M only. V, L, D never subtracted. सिंपल। याद हो गया अच्छे से कि नहीं? पहले बताओ, सही से बताओ। सर मुझे नहीं समझ में आया अभी भी। कौन? सर क्योंकि इस लड़की ने लेट ज्वाइन किया। अनन्या, आपने लेट ज्वाइन किया है क्लास, 15 मिनट आप लेट हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा अभी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है? क्लास के बाद जो चीजें तुम्हारी छूटी हुई हैं वो मैं तुम्हें समझा दूंगा। दीज आर दी 7 बेसिक्स ऑफ रोमन न्यूमरल। ये 7 बेसिक्स हैं रोमन न्यूमरल के, मैं उसी के बारे में तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है अविरल? अभी तुम्हें याद करने का तरीका समझ में आ रहा है, कैसे याद करते हैं? याद करने का तरीका समझ में आ रहा है ना बेटा? यस सर। तो तुम्हें देखो ये ऐसे लिख सकते हैं, I can be subtracted from V and X only। मतलब हम ये लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया 4 और ये हो गया 9। X can be subtracted from L and C only। L and C। XL क्या हुआ बताओ? XL की वैल्यू क्या हुई? 50 minus 10 40। वेरी गुड। और X and C क्या हुआ? 90। अच्छे से समझ में आया? अभी इसके बाद अनन्या मैं ये वीडियो ग्रुप पे डालूंगा, एक बार उसको देख लेना, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला देखो, C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D and M ओनली। CD और CM। CD की वैल्यू क्या हो गई? D की वैल्यू क्या है? 500 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 400। और CM की वैल्यू क्या है? 1000 माइनस 100 इज इक्वल टू 900। क्या बात है, वेरी गुड। अच्छे से समझ में आ रहा है सबको? अब ये तुम लोगों को अच्छे से, ऋषिका बेटा सही से बताओ, सबको समझ में आ गया? सबका आंसर चाहिए मुझे। यस सर। ठीक है, अब जरा अगला देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या है? When a smaller Roman numeral is placed between two larger numeral, then it is subtracted from the larger numeral immediately following it। बहुत अच्छा कोई, बहुत अच्छा रूल है ये। नेक्स्ट रूल, ये वाला रूल सबको समझ में आ गया? यस सर। अब जरा ध्यान से सुनो। हाँ बोल बेटा। किसी ने एक्सक्यूज में बोला मुझे? सर शायद से अनन्या ने बोला था। यस अनन्या बेटा। सर वो लास्ट वाला क्या था? लास्ट वाला, अच्छा अभी मैं, आप ये वाला रूल समझ लो, फिर वो आप वीडियो में समझ लेना, या मैं अभी आपको फोन करूंगा, मैं तब समझा दूंगा आपको। अब जरा देखो, जो आपने लिखा है उसमें लास्ट क्या लिखा था? अब अच्छा उसमें लिखा था मैंने CM, ठीक है, उसमें मैंने लास्ट लिखा था CM। अब जरा ध्यान से देखो, इधर देखो, अगला रूल ये क्या कहता है? अगर एक स्मॉलर रोमन न्यूमरल, ध्यान से सुनो, अगर एक स्मॉलर रोमन न्यूमरल दो बड़े रोमन न्यूमरल के बीच में आ जाता है, अगर एक स्मॉलर रोमन न्यूमरल दो बड़े न्यूमरल के बीच में आ जाता है, ये देखो क्या वीडियो उल्टी हो गई है क्या? देखो यस सर, पूरी उल्टी हो गई है। अच्छा ये अच्छा, अब देखो, अब ठीक है ना, क्योंकि मैंने चार्जिंग में लगाया थी, जरूरी है चार्ज होना। नहीं सर, अब ऐसे लिखना पड़ता है। अच्छा लैपटॉप में बैठे हो सब ना? यस सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, जरा देखो अभी ठीक है ना? यस सर। ठीक है, यस सर ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, एक चीज जरा ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज समझाने जा रहा हूं।
अगर कोई स्मॉलर न्यूमरल नंबर दो बड़े न्यूमरल नंबर के बीच में फंस जाए, मतलब ये बर्गर है ना, बर्गर में क्या होता है, मैं एक बर्गर बनाने जा रहा हूं, किसी के मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। जैसे प्याज दोनों बंस के बीच में रहता है। हाँ, जैसे बर्गर के बीच में रहती है प्याज, वैसे ही रोमन न्यूमरल समझाऊंगा मैं तुम्हें आज। गुड, व्हाट अ राइम। तो जैसे बर्गर दो बड़े नंबर्स के बीच में रहती है प्याज, वैसे ही रोमन न्यूमरल समझेंगे हम आज। यहां पे देखो x है और v है, ये दोनों बड़े हैं, x और v दोनों बड़े हैं किससे, इस बेचारे छोटू से, I मतलब 1। हाँ, I मतलब 1, A1, I मतलब A1। तो ये तुम्हारा क्या हो गया कि अगर जैसे ये स्कूटर पे है, एक मिडिल क्लास फैमिली स्कूटर पे जा रही है, बीच में बच्चा बैठा हुआ है, आगे पापा बैठे हुए हैं, पीछे मम्मा बैठे हुए हैं, बेचारा बीच में ऐसे बैठा हुआ है। हम लोग ने भी बहुत किया हुआ है। तो अब क्या करते हैं, तब क्या करते हैं, तो वो जो छोटा वाला नंबर होता है ना, जो छोटा वाला नंबर होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है किसमें से, उस बड़े नंबर से जो उसको फॉलो कर रहा है। सपोज करो ये हमने स्कूटर लिया हुआ है, ठीक है, ये हमने स्कूटर लिया है मैंने। देखो अब मैं तुम्हें एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं। तुम लोग मेरी आर्ट से बिल्कुल भी जेलस मत किया करो, मुझे पता है मेरी आर्ट बहुत अच्छी है और तुम लोग बहुत जेलस फील करते हो कि उत्कर्ष सर की आर्ट इतनी अच्छी है, हमारी क्यों नहीं है। एक स्कूटर है यहाँ पे देखो, ये स्कूटर है, इसमें बीच में एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है और आगे पापा बैठे हुए हैं और पीछे मम्मा बैठी हुई हैं। तो ये बताओ, अगर तुम आगे ऐसे धक्का दोगे तो आगे से पापा तुमको सब्ट्रैक्ट नहीं कर देते हैं, पापा सब्ट्रैक्ट नहीं कर देते, कहते चुपचाप बैठो। अगर तुम बहुत उछल कूद मचाते हो तो पापा तुम्हें सब्ट्रैक्ट नहीं करते, चुपचाप बैठो। तो अगर दो बड़े नंबर्स के बीच में एक छोटू सा बेचारा नंबर फंस जाए, तो वो बेचारा जो नंबर उसको फॉलो करता है वो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाता है बेचारा, ठीक है। सो व्हेन अ स्मॉलर रोमन न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर न्यूमरल्स, देन इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल इमीडिएटली फॉलोइंग इट, जो उसको तुरंत फॉलो करता है, ठीक है। अब मुझे हर्षिता, मैं देख रहा हूं तुम बहुत तुम्हें जलन हो रही है मेरी इतनी अच्छी आर्ट देख के। अंकिता, ठीक है बेटा, कोशिश करो 500-600 साल में तुम्हारी आर्ट इतनी अच्छी हो जाएगी। मैंने बहुत मेहनत की है, ऐसे ही नहीं अच्छी हो गई मेरी आर्ट। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला रूल देखो, रूल नंबर 5। इफ अ बार इज प्लेस्ड ओवर अ रोमन न्यूमरल, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1000। जरा ध्यान से देखो, आज के बाद से मेरा बच्चा कोई भी गलत रोमन नंबर्स नहीं लिखेगा। अक्सर तुमने देखा होगा, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन अक्सर मुझसे भी हो जाता है, टीचर्स क्या करते हैं, वो यू लिखते हैं, देखो आई एम इन क्लास 6। टीचर्स नहीं लिखते आई एम इन क्लास 6, बच्चा लिखता है क्लास 6। लेकिन कभी भी आपको रोमन न्यूमरल्स को ऊपर से कवर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर रोमन नंबर्स के ऊपर बार लगा है ना, तो इसका ये मतलब हुआ है कि वो 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। जरा देखना ध्यान से, अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 5000। सो आज के बाद से अगर तुम्हारे किसी ने भी तुम्हें ऐसे लिख के दे दिया कि आप क्लास 5 में, कह दो मैं ये नहीं है, ये गलत है, तो कहेगा कैसे गलत है, तो कहेगा तुम कहना कि बिकॉज हम लोग उत्कर्ष सर के स्टूडेंट है और हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब भी आप रोमन न्यूमरल के ऊपर बार लगाते हैं तो वो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हम लोग इस पे करेंगे एक्सरसाइजेस, अब हम लोग इस पे करेंगे ढेर सारी एक्सरसाइजेस। जल्दी देखिए, जल्दी से 12 को कैसे लिखेंगे, 12 मतलब क्या हुआ, 10 + 2, तो ये हो जाएगा XII, ठीक है।
ये स्मॉल में नहीं, आप इसमें लिखो। अगला तुम्हारा, अगर मान लो मैं ले लेता हूं, सपोज करो तुम इसको कैसे लिखोगे, आप 1000 को कैसे लिखोगे, 1000 को कैसे लिखोगे, 1000 को कैसे लिखोगे, मैंने आपको बताया था 1000 की वैल्यू m, वेरी गुड। अगला एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूं 769, 769 को कैसे लिखोगे, 769 को अगर तुम उसमें लिखो एक्सपेंडेड फॉर्म में तो ये हो जाएगा 700 प्लस 60 प्लस 9। 700 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 700 को तुम लिख सकते हो 500। तुमको पता है तुम्हें वैल्यू जिस रोमन न्यूमरल में तुमको तोड़ के उसी में लिखना है, तुमको तोड़ के नहीं, ऐसा नहीं कि तुम पेन तोड़ के उसी में लिख लो। सर आप ही ने तो कहा था कि जो जिसमें है भाई। अब तुम्हें 700 रोमन न्यूमरल्स नहीं पता, तुम्हें बस पता है IVX लेट्स सी द मूवी, यही पता है ना। तो अब इसमें हम देखते हैं कि हम उसमें अब जैसे 700 को मैं ये भी तो लिख सकता हूं 500 प्लस 100 प्लस 100, और इन तीनों का रोमन न्यूमरल है। प्लस 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 10 लिख सकते हैं ना, इन दोनों का रोमन न्यूमरल है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, क्योंकि इन दोनों का रोमन न्यूमरल है। थोड़ा नीचे कर दीजिए सर, बोर्ड को नीचे कर दूं, तो मोबाइल थोड़ा नीचे कर दीजिए, मतलब सर आधा दिख रहा है और आधा नहीं दिख रहा, साइड सर कोई बात नहीं, पूरा दिखेगा। नो इट इज ओके, यस यस सर ठीक है, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है ना। यस सर, अरे यस रुको, सर अच्छे से दिख रहा है। अच्छा रुको, मैं चार्जर निकाल ही देता हूं। ओफो, अब देखो, आपने दूसरे डिवाइस से ज्वाइन किया, वो वाले पे दिखा लीजिए। देखो ये इस वाले पे कैमरा अच्छा है, जरा ध्यान से देखो, ये दिख रहा होगा आप, ओके ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अब ये हमने 700 को तो वो कर दिया, उसके बाद 60 को लिख दिया 9 को। अब जल्दी से बताओ 500 की वैल्यू क्या होती है, 500 की वैल्यू क्या होती है, 500 की रोमन नंबर में 500 की वैल्यू क्या होती है, डी। तो यहाँ पे लिखे डी, डी होती है, और 100 की वैल्यू क्या होती है, सी। 50 की वैल्यू क्या होती है, एल। 10 की वैल्यू क्या होती है, 9 की वैल्यू क्या होती है, 1x। यही होगा, ठीक है, अच्छे से आया। एक और करिए 697, इसको नोट कर सकते हैं, अगर तुम्हारा मन हो तो इसको नोट कर लो, अच्छे से करेंगे इसे। जरा जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में 697 की वैल्यू लिखकर भेजो, जिसको समझ में आ गया हो 697 की वैल्यू लिखकर भेजिए कमेंट सेक्शन में। सिक्स 697 को हम क्या लिख सकते हैं, 697 को हम लिख सकते हैं 600 प्लस 90 प्लस 7। अब ये 600 को हमें किसमें करना है, 500 प्लस 100 प्लस 90 को किसमें करना है बताओ, 90 को हमें किसमें कर सकते हैं, नहीं, हाँ मतलब हम 100 माइनस 10 प्लस 7 को कैसे लिख सकते हैं, 5 प्लस 2। अब हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं, जरा देखो 500 की मैं, ठीक है, अब जरा चेक करो तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं। अच्छा मुझे बताओ, ये बताएगी जिससे उन्होंने लेट में ज्वाइन किया था, अनन्या,
सुनो बेटा, 500 की वैल्यू क्या है? सर डी। 100 की वैल्यू सी। अब 100 माइनस 10 कैसे होगा? एक्सी। XC, very good, XC. X can be subtracted from C and M only. फिर आएगा बी DCX CV11। एक और क्वेश्चन ले लो। सेम आंसर आया, मैंने चार्ट में लिखा है। वेरी गुड वेरी गुड। 346 का बताइए क्या होगा? 346 का बताओ। 346 को कैसे लिख सकते हो? 300 प्लस 40 प्लस 6। सर मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो 300 को आपकी वैल्यू क्या होगी? 300 की वैल्यू कैसे लिखेंगे? जल्दी बताइए। सर ट्रिपल सी। वेरी गुड, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 100 प्लस 100। इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस 50 माइनस 10। और इसको आप लिख सकते हो 5 प्लस 1। आप ये क्या हो जाएगा? सी 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 ट्रिपल सी और 50 माइनस 1 क्या हो जाएगा? एक्स एक्सेल। वेरी गुड। और 5 प्लस 1 6। अच्छा से समझ में आ रहा है ना सबको बेटा? एक क्वेश्चन और बताओ, इसका आंसर बताओ। DL ट्रिपल एक्स V 3 टाइम्स 0, इसका आंसर बताइए। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है? बाय बाय।